अगर मैं आपको क्लास 10th आईसीएससी फोर्स का चैप्टर 10 मिनट्स में कवर कराकर उसी में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल इंक्लूड कर दूं तो ये आपके लिए कैसा रहेगा? तो आप सिंपली ये कहोगे सर ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन फास्ट और स्ट्रांग बनेगी। तो फिर आइए देर किस बात की, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों इस चैप्टर से आने वाला जो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मोमेंट ऑफ फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो आइए कुछ समझते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। बच्चों देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास हाफ मीटर रॉड है। हाफ मीटर रॉड मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है। पाइवेट कहां कर रहा है बेटा? पाइवेटेड एट सेंटर, मतलब जो इसका फल्क्रम है या जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो कितने पे होगा बेटा? 25 सेंटीमीटर पे। बच्चों कितने पे होगा? 25 सेंटीमीटर पे। अब क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक 20 जीएफ का फोर्स लग रहा है। 20 जीएफ। बच्चों अगर मान लेते हैं अभी ये 12 जीएफ नहीं है तो ये 20 जीएफ इस रॉड को क्या कराएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा। क्या कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अब हम यहां पे 12 जीएफ का फोर्स लगा लें और ये मान लें 20 जीएफ का फोर्स नहीं है तो ये 12 जीएफ क्या कराएगा बच्चों? इस रॉड को क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा। क्या कराएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसे सर? देखिए अगर किसी को भी हम, जैसे मान लो ये मेरा एक रिजिड रॉड है, इसको हमने यहां फिक्स कर दिया, पाइवेट कर लिया। अब यहां पे कोई भी फोर्स इसको किधर मूव करा रहा है? अगर मैंने कोई फोर्स लगाया और डाउनवर्ड लगाया तो ये इसको क्लॉकवाइज मूव करा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हमने इसको यहां फिक्स कर लिया और यहां डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे तो ये कौन सा करा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहा है। और बेटा टर्निंग इफेक्ट तभी आता है जब बॉडी को, रिजिड बॉडी को एक पॉइंट पे हम फिक्स कर दें और फिर फोर्स लगाए तो उसमें टर्निंग इफेक्ट शो करता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यही है कि भाई विच टू फोर्सेस कॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चों आपको पता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स कौन सा होगा? ये वाला होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो कौन सा फोर्स? तो ये वाला फोर्स हो गया 12 जीएफ। जो फोर्स है वो इस रॉड को क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स कराएगा। अच्छा उसके बाद कह रहा है इज रॉड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि सपोज करो यहां पे जो 20 जीएफ का फोर्स है वो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और जो ये 12 जीएफ का फोर्स है वो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है रॉड को, उन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो? 0 हो या रिजल्टेंट इक्वल हो। ठीक है ना, रिजल्टेंट क्या हो? 0। तब तो इक्विलिब्रियम में आएंगे। बिल्कुल रॉड जो रूलर होगा बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है सर? आइए देखते हैं सिंपल सा तरीका क्या है। तो सिंपल सा तरीका, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में। तो हमने कहा भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा गया क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा हाँ रॉड इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा। तो सर देखिए कितना फोर्स कितना दिया हुआ है? 20 जीएफ। डिस्टेंस कितना दिया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है ना ये क्या करते हैं, जहां पे फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स होता है वहां से और जो पाइवेटेड पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद से बच्चों क्या है आपके पास? फोर्स कितना है? 12 जीएफ और डिस्टेंस कितना है? 10। तो यहां पे कितना आ गया? 120 जीएफ सेंटीमीटर और यहां पे भी कितना हो गया? 120 जीएफ सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है? तो यस दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों अब तक जो कराया वो सिंपल सी बात ये है कि सर हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास ये रॉड था 20, ये हाफ मीटर रॉड था, 50 सेंटीमीटर का रॉड था। एक तरफ हमने क्या लगा दिया? 20 जीएफ का एक फोर्स लगाया और पाइवेटेड कहां है? 25 सेंटीमीटर पे, मतलब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? 25 सेंटीमीटर पे। जैसे ही हम वो 20 जीएफ का फोर्स लगाएंगे तो वो उसको कौन सा मूवमेंट कराएगा? वो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा। अगर मान लो यहाँ 12 जीएफ का लगा दिया तो वो उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स कराएगा, क्लॉकवाइज उसको टर्न करेगा। तो हमसे पूछा बताओ इसको क्लॉकवाइज
कौन टर्न करेगा? तो 12 GF है। फिर पूछ रहा बताओ रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो हमने कहा भाई देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो रॉड इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्वल नहीं आ रहे इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है, अगर डायरेक्शन 20 GF का रिवर्स कर दिया जाए, मतलब डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब यह है कि जो फोर्स यहां पे डाउनवर्ड लग रहा है 20 GF का, उसको हम ऊपर की तरफ लगा दें। कहां लगा दे बच्चों? ऊपर की तरफ। तो जरा आप ध्यान से देखो बच्चों, अभी जो फोर्स यहां पे नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, अब ये फोर्स कहां लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा। कहां लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा। तब अगर डायरेक्शन रिवर्स करो तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो। हमने कहा सर सो सिंपल, हम पहले इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और फिर हम इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। आसान सा काम है। तो क्या हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था सर? फोर्स था हमारा 12 GF। डिस्टेंस कितना था सर हमारा? डिस्टेंस था 10 प्लस फोर्स कितना है सर हमारा? 20 GF। डिस्टेंस कितना है सर? 6। तो ये कितना हो गया? 120 और ये कितना हो गया? 120। ये हो गया 240 GF सेंटीमीटर। ये सर रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स है। लेकिन बच्चों एक बात सुनो, यहां पे कहानी क्या होती है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो पॉजिटिव और यहां पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो नेगेटिव। लेकिन बच्चों यहां पे क्या है कि दोनों जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो रॉड को एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, तो रिजल्टेंट को प्लस माइनस करके निकालते हैं। लेकिन दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए हमने ऐड कर दिया। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे और ध्यान से करोगे तो आपका कवर होता जाएगा इंपॉर्टेंट टाइप्स का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी। बच्चों एक और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लेते हैं और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यूनिफॉर्म मीटर स्केल। यूनिफॉर्म मीटर स्केल, मीटर मींस 1 मीटर का एक स्केल है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या हुआ? उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो कहां होगा? 50 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब सेंटर ऑफ मास कहां है? 50 सेंटीमीटर पे। ओके सर, अब हमें क्या कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 50 सेंटीमीटर पे है, बट क्वेश्चन पाइवेट कहां किया गया है? उसका जो फलक्रम है 30 सेंटीमीटर पे। तो जाहिर सी बात सेंटर ऑफ मास 50 पे है, पाइवेटेड पॉइंट 30 पे, तो यहां पे मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स तो होगा। मतलब यहां पे स्केल क्या करेगा? यहां पे स्केल करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 सेंटीमीटर पे एक फोर्स लग रहा है जो 40 GF लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों? 40 GF का लग रहा है। तो यहां पे कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो पहले मुझसे जो पूछा गया है कि भाई साहब आप क्या करो, वेट निकालो मीटर स्केल का। तो बच्चों हमें वेट निकालना है किसका? मीटर स्केल का। तो हमने देखा कि सर F1D1 इज इक्वल टू F2D2, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्योंकि भाई जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ मास है वो 50 सेंटीमीटर पे, पाइवेटेड का है 30 सेंटीमीटर पे, तो कुछ तो मोमेंट ऑफ फोर्स दिखाएगा ना। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज ये नीचे ढकेलेगा स्केल को, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों को इक्वल करते हैं। फॉर्मूला है F1D1 इज इक्वल टू F2D2। फोर्स कितना दिया हुआ था बच्चों आपको? 40, आपने 40 रख लिया। अब यहां पे काम देखना, देखो बच्चों ये जो 100 है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब देखो आपको मास लटकाया कहां गया है, फोर्स अप्लाई कहां है, सेंटर ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन कहां पे लग रहा है? 40 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर से। तो देखो, और ये टोटल डिस्टेंस जो पाइवेटेड किया गया है वो 0 से 30 सेंटीमीटर पे है। तो आप क्या करो, पाइवेटेड पॉइंट से जहां पे फोर्स लग रहा है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर 30 में से 5 निकाल दे तो कितना बचा? 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए बच्चों हमने यहां पे ले लिया 25 सेंटीमीटर। मतलब सीधा सा है, जहां पे पाइवेटेड है और जहां पे फोर्स लग रहा है, इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। ओके, उसके बाद क्या है बेटा? D2। तो आपको D2 का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्यों? पाइवेटेड पॉइंट कहां है? पाइवेटेड पॉइंट तो 30 पे है, बट सेंटर ऑफ मास कहां है? 50 पे। तो 50 में से 30 गया 20। ओके, और आपको F2 पता नहीं है, तो आपने लगाया F1D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, और यहां से F2 कितना निकल कर आया आपका? F2 निकल कर आया 50 GF। अभी ये आपको F2 निकल कर आया 50 GF में, बट आपको वेट निकालना है। तो आप क्या करो, जो फोर्स है जो GF में है, ग्राम फोर्स में है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो। तो हमने क्या किया बेटा, जो फोर्स है F2 को GF में न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 50 को 9.8 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर
दिया। मतलब कभी भी अगर हम 1 GF को न्यूटन में निकाले तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, 9.8 10 की पावर 3 न्यूटन, ये न्यूटन में निकल जाता है। इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया और फोर्स हमारा न्यूटन में कितना आया बच्चों, फोर्स हमारा न्यूटन में आया 0.49। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। 10 की पावर 3 लेकर आया, पॉइंट हटाया, पॉइंट 1 0 नीचे बढ़ा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का 98 में मल्टीप्लाई किया 490, 1 0 और कटा 49/100 और कितना आ गया 0.49 न्यूटन। अब बच्चों क्या है कि फोर्स तो आ गया, ठीक है, कितना आ गया न्यूटन में। अच्छा उसके बाद देखो बेटा फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड कभी भी देखो फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो कब होता है एक्सेलरेशन, जब लीनियर केस में जा रही होती है। यहां पे तो जो बॉडी आ रही है, जो बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, इसलिए यहां पे जी लगेगा। और यहां पे ग्रेविटी कितनी है 9.8। फोर्स कितना मिला है आपको, फोर्स मिला है आपको 0.49। आप यहां से मास निकाल सकते हो। तो आपको मास कितना मिल गया बच्चों 0.05 kg। तो ये था बेटा कैलकुलेट ऑफ द मीटर स्केल, वेट ऑफ द मीटर स्केल। अच्छा उसके बाद अगर बात करें सेकंड पॉइंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम। अगर हमें ये जो मीटर यूनिफॉर्म मीटर स्केल है अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो हम क्या करें, कब 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 ये जो 40 GF था बेटा इसको शिफ्ट करके, जो 5 सेंटीमीटर पे था इसको शिफ्ट करके एट 0 सेंटीमीटर पे ला दिया गया। किस पे ला दिया गया 0 सेंटीमीटर। तो सर आपको सिर्फ ये चेक करना है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो फॉर्मूला क्या है, F1D1 इज इक्वल टू F2D2। अब अगर ये 40 पे आ गया तो पाइवेटेड पॉइंट्स इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 30 हो गई। तो 30 इंटू 40 कितना हो गया 1200 और 50 इंटू 20 कितना हो गया, क्योंकि 50 तो निकला आपका GF, F2 कितना निकला 50 GF और यहाँ पे 20 तो ये कितना हो गया 1000। मतलब सर कि जो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है वो ज्यादा है क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स से। तो आप एक काम करिए, आप किसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कम कर दीजिए। सर फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है 40 GF, फोर्स तो कम नहीं कर सकते। आप क्या करिए, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है मतलब 30 है इसको कम कर दीजिए जिससे यहाँ पे 1000 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों 1000 आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है एफ फल्क्रम इज शिफ्टेड टुवर्ड 0 और फल्क्रम शिफ्टेड 100 सेंटीमीटर। अरे सर अगर 100 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो फिर और बढ़ जाएगा, तब इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। आप क्या करो, करना ये होगा कि हमें ये जो फल्क्रम है इसको 0 की तरफ शिफ्ट करना होगा। जैसे मान लो अभी 30 पे है, किस पे था बच्चों, अभी तो 0 सेंटीमीटर पे है। अब 30 से अगर इसको हम 25 पे ले आए तो आप देखो क्या हो गया 40 इंटू 25 सेंटीमीटर कितना हो गया 1000 और ये भी 1000 इक्विलिब्रियम में आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो हम फल्क्रम है उसको 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।